अपने कानपुर में एक जगह है जहां आज लोग टहलने जाते हैं, बैठते हैं, तस्वीरें लेते हैं। लेकिन कभी यही जगह अंग्रेजी हुकूमत के दौर की एक खास पहचान हुआ करती थी, जिस जगह को आज हम फूलबाग के नाम से जानते हैं। उसने अंग्रेजी हुकूमत से लेकर वर्ल्ड वॉर, आजादी और बड़े-बड़े राजनीतिक आंदोलनों तक का दौर देखा है। मैं नेहा त्रिपाठी और आज जानते हैं क्या है कानपुर के फूलबाग की कहानी। आज का फूलबाग, जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, कानपुर की पहचान का अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते, फूलबाग हमेशा से फूलबाग नहीं था। ब्रिटिश दौर में इसे क्वीन विक्टोरिया गार्डन या क्वींस पार्क के नाम से जाना जाता था। लेकिन सवाल है, क्वीन विक्टोरिया कौन थी और इस जगह का नाम उनके नाम पर क्यों रखा गया? क्वीन विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी थी, जिन्होंने 1837 से 1901 तक शासन किया। 1858 के बाद भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन के अधीन आ गया और 1876 में क्वीन विक्टोरिया ने एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि धारण की। इसी दौर में उनके नाम पर भारत के कई शहरों में पार्क और इमारतों के नाम रखे गए। कानपुर का यह गार्डन भी उसी दौर की एक निशानी था। लेकिन समय बदला, देश आजाद हुआ और यह जगह धीरे धीरे फूलबाग के नाम से पहचानी जाने लगी। लेकिन फूलबाग की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बीचों बीच खड़ी एक ऐतिहासिक इमारत इस कहानी को और दिलचस्प बना देती है। फूलबाग की इस कहानी में एक अगला नाम आता है KEM हॉल, यानी किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉल। लेकिन सवाल है, किंग एडवर्ड कौन थे और इस हॉल का नाम उनके नाम पर क्यों रखा गया? किंग एडवर्ड 7 क्वीन विक्टोरिया के बेटे और ब्रिटेन के राजा थे। उनके सम्मान में इस इमारत का नाम किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉल रखा गया था। इसे ब्रिटिश दौर में यूरोपीय समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बनाया जा रहा था। लेकिन 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, निर्माण प्रभावित हुआ और अधूरे बन पाए भवन का इस्तेमाल घायल ब्रिटिश सैनिकों के लिए हॉस्पिटल के रूप में किया गया। युद्ध के बाद भवन का निर्माण पूरा हुआ और यह सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र बना। यानी एक ही इमारत ने ब्रिटिश राज और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दोनों दौर देखे। फिर आया 1947, यानी कि देश आजाद हुआ और KEM हॉल का नाम बदलकर गांधी भवन रखा गया। बाद में इसी परिसर में कानपुर संग्रहालय भी स्थापित हुआ, जहां शहर के इतिहास से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण चीजें आज भी मौजूद है। लेकिन फूलबाग की पहचान सिर्फ इसकी इमारतों से नहीं बनी। इस मैदान ने कानपुर की राजनीतिक आवाज भी सुनी है। यहाँ महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राम मनोहर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं की जनसभाओं का उल्लेख भी मिलता है। जिस मैदान में आज लोग सुकून से टहलते हैं, कभी वही जगह बड़ी जनसभाओं और राजनीतिक हलचल का केंद्र हुआ करती थी। और शायद इसीलिए फूलबाग को सिर्फ एक पार्क कहना इसके इतिहास को छोटा कर देना होगा। आज जब आप यहाँ से गुजरे तो एक पल रुककर इसकी पुरानी इमारतों को जरूर देखिएगा, क्योंकि इन दीवारों के पीछे कानपुर के 100 साल से ज्यादा पुराने कई किस्से आज भी मौजूद है। और शायद यही किसी शहर की असली खूबसूरती है कि उसकी सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं होती, वो इतिहास की किताबें होती हैं। और कानपुर की इस किताब का एक बेहद दिलचस्प पन्ना है फूलबाग।